प्रिय छात्रों दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ये आपके एग्जाम में 5 अंक के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसको आप अंतों अंत तक देखिएगा, हर एक बात समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी। इस बात को मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं आपको समझा दूंगा इस बात को। आप इसको सिर्फ अंतों अंत तक देखिएगा। तो कहता है, जब फेरिक ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो लोहा प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। एक बात और इसमें जानिए, पहले जो ये एरो दिया गया है इसके पहले वाला जो ये सब पार्ट है इसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। इसके बाद जो बनता है इस सभी को हम यहाँ से यहाँ तक इस सब मैटर को हम प्रतिफल के नाम से जानते हैं। इतना बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको बारीकी से बनाइए, हर एक प्रश्न बन जाएगा आपसे। यहाँ पर देखना है Fe बोले तो लोहा की संख्या के 2 गो, ऑक्सीजन की संख्या 3 गो। इसको एक बक्सा में बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट का है ना। यहाँ पर एल्युमिनियम अकेले है बेचारा, इसको रखिए अकेले। चलिए, इसके बीच में एक लाइन खींच दिए। यहाँ पर लोहा की संख्या क्या गो है? 1 है। एल्युमिनियम की संख्या कितना है? एल्युमिनियम की संख्या क्या गो है? 2 गो है। और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? यहाँ पर 3 गो है। चलिए, एक काम कीजिए, इसको देखिए कि ये क्या है, सब एक दूसरे के बराबर है। नहीं है तो करेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर लोहा की संख्या 2 गो है, यहाँ पर लोहा की संख्या 1 गो है। मतलब इसका हुआ कि यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें 2 से कर दिया, आप देखिए तो इसका मतलब यहाँ 2। अब लोहा की संख्या Fe की संख्या 2 गो हो गया, यहाँ भी 2 गो हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 3 गो है, यहाँ भी 3 गो है। यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पर 1 है। इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है? इसका मतलब हुआ कि इसमें हम लोहा की संख्या 2 गो हो गया, यहाँ भी 2 कीजिए, और यहाँ एल्युमिनियम की संख्या 2, यहाँ पर 2। इतना बात में आपको कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, जब कहता है सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट के साथ में सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो लिखते हैं इसको हम, सोडियम की संख्या 2 गो हो गया, सल्फर की संख्या 1 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 4 गो हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं। बेरियम का संख्या 1 हो गया, Cl क्लोरीन की संख्या 2 गो हो गया। इसके बीच में एक रेखा बनाइए। देखिए, यहाँ पर बेरियम की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 गो है। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए, सोडियम 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 है। कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए है कि नहीं एक दूसरे के बराबर। नहीं है तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए तो सोडियम 2 गो है, यहाँ पर सोडियम 1 है। इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से कहने का मतलब कि इसके अंदर में जितना है उस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए तो सोडियम की संख्या 2 गो, यहाँ भी सोडियम की संख्या 2 गो है, सल्फर 1 गो है, सल्फर 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन 4 गो है, ऑक्सीजन 4 गो। इसका मतलब हुआ कि आपको सिर्फ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। जब कहता है कि लोहा को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 गैस का निर्माण होता है, जो कि समझ लेना है। यहाँ पर Fe बोले तो यहाँ 1 लोहा हो गया, इसकी संख्या का 1 है, यहाँ पर ये 1 है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ लेते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है, 2 हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हो गया। चलिए, यहाँ पर ये लोहा की संख्या का 1 हो गया, 3 गो हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 4 गो हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया। इस दोनों को देख लेना है ये बराबर है कि नहीं। नहीं होगा तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है।
यहाँ पर लोहा की संख्या देखिए 1 है, यहाँ पर 3 गो है। इसका मतलब हुआ कि हमको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना से? 3 से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए तो यहाँ भी 3, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है। इसका मतलब हुआ कि हमको इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। तो 4 से हाइड्रोजन की संख्या 8 और ऑक्सीजन की संख्या 4 गो हो गया। तो जब ऑक्सीजन की संख्या 4 गो हो गया, इसका मतलब हुआ कि 4 को इससे भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर इसके बराबर होगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 8 गो हो गया। अब देख लीजिए, आपको हम समझा देना चाहते हैं। यहाँ पर इसको 4 लिख दीजिए। अब देखिए तो यहाँ भी 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ 3 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इस Fe के साथ 3 से मल्टीप्लाई किए थे, हो गया। और इस हाइड्रोजन के H2O के पूरा पार्ट के अंदर में 4 से मल्टीप्लाई किए थे यहाँ, जो कि यहाँ पर हम लिखे हैं। और देखिए एक बात, यहाँ हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर 2 था, तो यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ। समझ रहे हैं? अगला प्रश्न देखिए, कहता है जब जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट साथ में जल का जो है निर्माण होता है। तो इसको बनाते हैं हम। जिंक की संख्या कितना है? 1 है। इसको एक बॉक्स में बंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। चलिए, सल्फर का संख्या कितना है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 4 गो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जिंक की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। देखना है कि ये संतुलित है कि नहीं। नहीं होगा तो करेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर ये जिंक कै गो है? 1 है। यहाँ भी जिंक 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ सल्फर की संख्या 1 है, यहाँ भी सल्फर संख्या 1 है। ये क्या है? ऑक्सीजन की संख्या 4 को है, ये भी ऑक्सीजन संख्या। अरे ये तो संतुलित समीकरण है भाई, संतुलित समीकरण है, कोई दिक्कत? ये तो पहले से ही संतुलित करके दे रखा है। अगला सवाल देखिए, कहता है जब बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। नाम लिख देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड हो गया, इसको देखना है। यहाँ पर बेरियम की संख्या 1 गो है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 गो है, हो गया। यहाँ पर पोटेशियम की संख्या 2 गो है, सल्फर की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या 4 गो है। चलिए यहाँ भी देखते हैं। यहाँ पर बेरियम की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 गो। इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। यहाँ पर पोटेशियम 1 है, क्लोरीन की संख्या जो है 1 है ना। अब क्या किया जाए? बनेगा सवाल, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 गो है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। 2 से कहने का मतलब हुआ कि इसके अंदर में जितना भी है उस सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम क्या किया जाए और देख लेते हैं। यहाँ पोटेशियम 2 गो है, पोटेशियम 2 गो है, तो यहाँ भी पोटेशियम 2 गो हो गया। यहाँ सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ये ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। इसका मतलब है कि मेरा काम बिल्कुल डंडन है, कहीं से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसका मतलब हो गया कि सिर्फ यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, मेरा समीकरण जो है संतुलित हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।